देखिए बंगाल कितना सुरक्षित है ये आम आदमी के मुंह से नहीं सुन के हमारी मुख्यमंत्री ही उसको सर्टिफाई कर दी है। माहौल देख रहे हैं ना, बहुत डर लगता है बच्चों को निकालने में। 2 साल की बच्ची नहीं बच रही है तो 8 साल की 9 साल की क्या बचेगी। कि रात 8 बजे के बाद बंगाल की महिलाएं बाहर क्यों जाती हैं, नहीं जाना चाहिए, ये हमारी मुख्यमंत्री का बयान है। टोपी बाहिनी जिहादी और धर्षणकारी लोग रास्ते पर दारू पी के घूमते हैं, इसीलिए हमारी सुरक्षा नहीं है। हम लोग भी देखे थे कि यूपी में गुंडा राज था, लेकिन आज जाके देखिए क्यों बदलाव चाहिए। हमें यूपी मॉडल चाहिए। यूपी में अगर इस चौराहे पे कोई लड़की को छेड़ दे, अगले चौराहे पे उसका एनकाउंटर होता है, उसका खात्मा होता है। उत्तर हावड़ा में घूमते घूमते हम लोग एक जगह पे आए, एक लोकेशन है। उस लोकेशन पे कुछ महिलाएं भी थीं और दीदी भी खड़ी थी। मुझे पता चला कि दीदी भी एक बार चंदन नगर है एक जगह, वहाँ से चुनाव लड़ चुकी हैं। हमारा पार्षद का भी चुनाव लड़ चुकी हैं। तो महिलाओं के विषय को लेकर के ये से भी इनसे पूछेंगे, और बहुत भी अन्य महिलाएं भी थी यहाँ पर। तो एक्चुअली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दीदी क्या स्थिति है, बंगाल कितना भयभीत है अभी या फिर भयभीत नहीं है, ये सारी चीज़ें हवा हवाई है। देखिए बंगाल कितना सुरक्षित है ये आम आदमी के मुंह से नहीं सुन के हमारी मुख्यमंत्री ही उसको सर्टिफाई कर दी है। क्योंकि उन्होंने अपने बयान में कहा है कि महिलारा रात्र 8टार परे बाहरे बेरोबे ना। तो मुख्यमंत्री जब बोल इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि रात 8 बजे के बाद बंगाल की महिलाएं बाहर क्यों जाती हैं, नहीं जाना चाहिए, ये हमारी मुख्यमंत्री का बयान है, पुलिस मंत्री का बयान है। महिला मुख्यमंत्री रहते हुए अगर खुद मुंह से बोल रही हैं कि 8 बजे के बाद नहीं जाता तो आरजी कांड नहीं होता, तो यानी हम लोगों को 8 बजे के बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो कितना सुरक्षा है, कितनी पुलिस मंत्री हमारे लिए तत्पर है कि मेरी जान को वो सुरक्षा नहीं दे सकती, इसलिए खुद सरेंडर कर दी है। लेकिन इस सवाल में तो खैर मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहिए था कि बेचारी अभया जो है वो तो कहीं निकली भी नहीं थी, वो तो हॉस्पिटल के अंदर में थी, तब कहाँ सुरक्षित रही? वो तो बोल रही है। और उसी संदर्भ में जब आगे कोई ऐसा घटना, धर्षण या गैंगरेप का घटना ना आए, इसलिए बोली है कि 8 बजे वाली बात। तो यानी हम लोग अगर राष्ट्रपति महिला, मेरे बंगाल की मुख्यमंत्री महिला, और हम लोग 8 बजे के बाद ना निकले, इस एक शब्द से, एक 8 बजे का टाइमिंग के बाद उनका लुंगी बाहिनी, टोपी बाहिनी जिहादी और धर्षणकारी लोग रास्ते पर दारू पी के घूमते हैं, इसीलिए हमारी सुरक्षा नहीं है। हमें यहाँ पे ये सरकार इसीलिए अब हमें नहीं चाहिए, इसीलिए नहीं चाहिए। और बहुत ज़्यादा लोग भी इस बात को लेकर के हैं कि रोज़गार का अभाव है, किसी तरह का कोई रोज़गार नहीं है। चीज़ें कितनी बदली हैं 15 सालों में, और परिवर्तन की बात आप लोग भी थोड़ी देर पहले कर रहे थे, तो क्यों परिवर्तन से क्या हो जाएगा? देखिए परिवर्तन तो हमें चाहिए। पहला बात, हम लोग नारी हैं, हम लोग भत्ता का सरकार नहीं चाहते हैं। हम लोग इस धर्षण के खिलाफ हमारी माँ, बेटी, बहन का सुरक्षा चाहते हैं। हम लोग भी देखे थे कि यूपी में गुंडा राज था, लेकिन आज जाके देखिए क्यों बदलाव चाहिए। हमें यूपी मॉडल चाहिए। यूपी में अगर इस चौराहे पे कोई लड़की को छेड़ दे, अगले चौराहे पे उसका एनकाउंटर होता है, उसका खात्मा होता है, या तो वो जेल में होता है। तो हमें भी ऐसा चाहिए ना। तो महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है हर महिला के लिए, है ना दीदी? लक्की भंडार का 1500 रुपये से कुछ नहीं होने वाला। 1500 रुपये से क्या होता है आज के ज़माने में? आप देखिए 1500 रुपये से क्या होती है। सही बात है, उससे क्या हो जाने वाला है? तो हम लोग को तो कुछ उन्नति चाहिए। अभी तक बंगाल में जो आया था कि नहीं चेंज होगा, क्या चेंज हुआ है? 30 बरस हो गया हम लोग को यहाँ रहते, क्या चेंज हुआ है? बाकी जो भी कंपनी कारखाना जो भी है सब बंद है। उसको कोई खोलने की, उसको चलाने की, कि यहाँ की जो आम पब्लिक है, वो लोग जो युवा लड़के लड़कियां हैं कोई काम करे, कुछ नहीं है। ऐसा कोई बदलाव नहीं आया। तो हम लोग इसलिए चाह रहे हैं कि बदलाव जरूरी है। गांव में हम लोग घूम रहे थे ना, तो लोग बोला कि टीका का मत लगा के घूमिएगा, थोड़ा समस्या हो सकता है। क्या ऐसा सिस्टम? हाँ, यहाँ है तो जो हिंदू धर्म के चलते लोग नहीं पसंद करते हैं। यहाँ हिंदू धर्म को हानि पहुंचाइए। यहाँ पे लुंगी पहनाइए, टोपी पहनाइए, एक बाइक पर 4 जन बिना हेलमेट जाइए, उस पे कोई केस नहीं होगा। हाँ, जाली टोपी लुंगी में काम चल जाएगा। और यहाँ पर सनातन होने, हाथ में अगर शाखा पोला रहे, सिंदूर रहे, टीका रहे, तो माननीय को बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। वो भी तो हिंदू है, फिर भी बोलती है कि उनको पता नहीं है ना कि हम लोग भी ऐसे सनातनी हैं कि अगर हमारे धर्म पे कोई आघात लाएगा, हम लोग एक एक घर में एक एक गोपाल पाठा तैयारी करने का भी हम लोग क्षमता रखते हैं। क्या आपके घर में कितने बच्चे हैं? हमारे घर में 3 बच्चे। लड़कियाँ? 1 लड़की 2 लड़का है। क्या करती है बच्ची? बच्ची तो शादी दे दी है, लड़के 2 बेरोजगार हैं। यंग बच्चे हैं, बेरोजगार है, कोई रोजगार ही नहीं है।
पढ़ाई लिखाई सब अच्छा हुआ? हाँ, पढ़ाई करके वो लोग कोई रोजगार नहीं है। कोई रोजगार नहीं है। रास्ते पे जबरदस्ती वो लोग को उसके बाद टॉर्चर खाना पड़ता है कि नहीं कल को उस लोग को मार दिया जाएगा, ये किया जाएगा, ये भी सहना पड़ इस रहा है। बात का भी डर है। हाँ एकदम। क्या दीदी आपके घर में कितने बच्चे हैं? मेरी एक बेटी है 16 साल की और मेरा बेटा है 13 साल का। मुझे तो डर लगता है कि इस बंगाल में हम लोग उसको कैसे सुरक्षित कितने देर तक रख पाएंगे अगर ये सरकार का परिवर्तन नहीं हुआ। अपनी अभी बेटी की सुरक्षा चाहती हूँ मैं, अपनी बेटी के लिए सुरक्षा और चाहते पूरे हैं? बंगाल की बेटियों की माँ बहनों की सुरक्षा चाहते हैं। बिल्कुल अपनी बेटी की सुरक्षा चाहते हैं भाई। पहले तो शुरुआत खुद से होता है, घर से भी करना इसके पड़ेगा। लिए परिवर्तन चाहिए। आपका क्या नाम है दीदी? मेरा नाम पिंकी दास है। पिंकी दास जी। क्या लग रहा है दीदी, माहौल में परिवर्तन का सुगबुगाहट है? जी बिल्कुल है। क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हैं, बाल बच्चे हैं? हाँ, एक बेटी है और एक बेटा है। बेटी 9 साल की है, बेटा 13 साल का है। हाँ, हाँ। तो डर लगता है, ये जो माहौल देख रहे हैं ना, बहुत डर लगता है बच्चों को निकालने में। 2 साल की बच्ची नहीं बच रही है, तो 8 साल की 9 साल की क्या बचेगी? क्योंकि ये तो बहुत बड़ा डर भी है, मन में बैठा रहता है। ये तो बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है कि बच्चों को नीचे भेजा जा रहा है दूध लाने के लिए, तो बच्चे गली से ही गायब हो जा रहे हैं। गली से ही गायब हो जा रहे हैं, तो किस आधार पे बच्चों को नीचे भी उतारना, हम लोग को डर लगता है कि बच्चे नीचे कैसे उतारे। स्थिति बहुत दयनीय है। ये बंगाल है, उत्तर हावड़ा है, वहाँ पर महिलाओं का क्या कहना है वो तो आपको सुनाई दे ही दिया। ज़्यादा प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है, इनकी प्रतिक्रिया इनफ है। और आपको लगता है कि अगर कुछ और प्रतिक्रिया देनी चाहिए तो आप हमें कमेंट पे बताइएगा कि बंगाल को बदलाव की दरकार है या फिर इन महिलाओं की जो आवाज़ है वो आवाज़ सुनने वाला कोई आने वाला भी है कि नहीं। अगर परिवर्तन नहीं होता है उसके बाद क्या होगा, और परिवर्तन होता है तो क्या क्या चुनौतियाँ रहेगी, ये सारी चीज़ों पर हम लोग आगे बात करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। रितेश कश्यप, 5 जन।